हम थे जिनके सहारे वो रहे ना हमारे, ये कहानी हो रही है। और ये कहानी शेयर बाजार में दरअसल एक खतरे की घंटी बजा रही है। जानकारों का कहना है कि बहुत चिंताजनक बात है कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनियों के, वो माल बेच के भाग रहे हैं। इसको इनसाइडर एग्जिट कहा जा रहा है। इनसाइडर एग्जिट का मतलब थोड़ा चौंका देने वाला हो जाएगा कि इनसाइडर ट्रेड हो रहा है क्या, तो वैसा नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी का प्रमोटर काफ़ी माल बेच रहा है तो ये फिर ख़ास तौर पे तेजड़ियों के लिए, बुल्स के लिए चिंता की बात हो सकती है। 43,000 करोड़ रुपए का माल बेच दिया, 43,000 करोड़ रुपए का स्टेक बेच दिया है मई के महीने में भारतीय कंपनियों के प्रमोटर्स ने। और कब बेचा है, जबकि विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि डीआईआईज, ये दोनों बाजार में पैसा लगा रहे थे। उस वक्त ये बड़े इन्वेस्टर अपना माल बेच के भागे। और उनमें कौन, जैसे राकेश गंगवाल, इंडिगो के प्रमोटर, उन्होंने अपना हिस्सा बेचा। इधर आईटीसी, जिसके बारे में तरह तरह की अच्छी खबरें चल रही थी, उसके प्रमोटर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने अपना हिस्सा बेचा और हाई वैल्यूएशन पे बेचा है। तो अब इससे चिंता क्या हो रही है कि जो इनसाइडर्स हैं, जो कंपनी के अंदर हैं, जिनको अपनी पूरी खबर है, उनको ये वैल्यूएशन ऐसा लग रहा है कि यहाँ बेच के निकल लेना चाहिए। तो छोटा इन्वेस्टर क्या करेगा? क्या वो इस भरोसे रहेगा कि नहीं नहीं, इनको तो बहुत ज़रूरी था, इनको कोई काम करना होगा, इसके लिए बेच दिया इन्होंने, और अभी लंबे समय में कंपनी में बड़ा फ्यूचर है, बहुत पोटेंशियल है। ये कहने को कह सकते हैं आप, लेकिन एक ये सही है कि लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है और लोगों की अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी को, जैसे अभी हाल में किसी ने देखा कि साहब वो एक बड़ा फ्लैट खरीदना था, इसलिए अपने कुछ शेयर बेच दिए। कुछ और ऐसा काम करना था, कोई नया धंधा शुरू करना था, ये कहानी हो। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के बारे में तो कहा जाता है कि साहब उनका उधर का कारोबार दुनिया का बहुत ठंडा चला है और उन्हें लग रहा है इधर एक पुराना खजाना रखा हुआ है, तो इसको बेच बेच के मौके पे पैसा निकालते रहो, इस्तेमाल करते रहो। जहां मंथली गेन की गणित से देखें तो निफ्टी हैट्रिक मार चुका है पिछले 3 महीनों में लगातार उसने, और इस वक्त मई के महीने में 12% का रिटर्न दिया है। उसी वक्त सामने देखिए तो प्रमोटर्स कैश आउट कर रहे हैं। 43,400 करोड़ रुपए मई के महीने में इन्होंने निकाले हैं। और वो वक्त है जब विदेशी निवेशक और डीआईआई मिलकर 80,000 करोड़ रुपए बाजार में लेके आए, तो इनमें से आधे से ज़्यादा तो यही भाई लोग ले गए। और इसको बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हो रही हैं, रोज़ आपके पास खबर आती है कि ब्लॉक डील हो रही हैं। सबसे बड़ा इसमें जो सेल है वो राकेश गंगवाल, इंडिगो के को फाउंडर थे। इन्हीं के नाम पे बड़ा जोश था जब इंडिगो आ रही थी कि साहब राकेश गंगवाल एक एयरलाइन ला रहे हैं। 11,560 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने 27 मई को बेच दिए हैं। अपना स्टेक उन्होंने और कम किया है इंटरग्लोब एविएशन में, जो इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी है। उसके एक दिन बाद की खबर आ रही है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने 2.5% हिस्सेदारी आईटीसी में बेच दी है अपनी सब्सिडरी के जरिए। जो उसकी हिस्सेदारी थी वो भी 12,900 करोड़ रुपया उन्होंने उठाया। ये हाल के इतिहास में, यानी कि जो बाजार में लोगों को याद है, किसी एक दिन किसी एक प्रमोटर का किसी कंपनी से सबसे बड़ा एग्जिट है। और ये प्राइम डेटाबेस, जो प्राइमरी मार्केट का वैसे डेटाबेस है या उसका डेटा रखते हैं, उन्होंने ये डेटा निकाला कि साहब ये बड़े इनसाइडर एग्जिट हुए हैं। तो 28 मई को आईटीसी से बैट निकला। भारतीय एयरटेल के प्रमोटर सिंगटेल, जो सिंगापुर की कंपनी है, इसने 12,880 करोड़ रुपया निकाला है 16 मई को। इंडिगो, मैंने आपको पहले बताया कि फिनटेक के प्रमोटर जनरल एटलांटिक ने, इसको आप मान सकते हैं कि भाई वो उन्होंने शायद इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा, 1790 करोड़ निकाला। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में से सज्जन जिंदल के परिवार ने, उनके फैमिली ट्रस्ट ने 1210 करोड़ रुपए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में से बेच दिया है। इसी तरह पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ग्रेविटा इंडिया है, ये कंपनियां हैं। ग्रेविटा इंडिया में रजत अग्रवाल और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में गुप्ता फैमिली 1133 करोड़ और ग्रेविटा में 498 करोड़, ये बिक्री इन्होंने की है। और बाकी आपको मैंने पूरी लिस्ट बताई। तो ये प्रमोटर सेलिंग का जो हिस्सेदारी है ये दिखता है उस डेटाबेस में। बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, तरह तरह और जगह हैं, और नाम है उसमें टीडी पावर, पारस डिफेंस, सेमी ऑर्गेनिक्स। तो ये मार्केट के अंदर जो लोग ध्यान से देख रहे हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी चिंता पैदा कर रहा है। अलग अलग कंपनियों में देखना चाहिए, और इसमें लोग कह रहे हैं कि थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए इस वक्त। हालांकि ये क्या कंपनी अगर तगड़ी ग्रोथ दिखा रही है तो प्रमोटर क्यों वहाँ से अपने बड़े बड़े वॉल्यूम निकाल रहे हैं, बड़ा हिस्सा बेच रहे हैं, ये फिर चिंता पैदा करता है।
जबकि कुछ जगह मुश्किल हो सकता है। और इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह का बड़ा एक सौदा कर रहे होते हैं तो वहाँ बाज़ार से बहुत पैसा भी निकल जाता है और इससे बाज़ार के ऊपर जाने की संभावनाएं कम होती जाती हैं। तो ये हो सकता है उनकी अपनी कोई ज़रूरत हो, और उसमें हो सकता है जो बड़ी कंपनियां, उनको दुनिया भर का वो ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेशर दिख रहा है, अपनी पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं, इसके बावजूद अब इस वक्त ये एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसी खतरे की घंटी है जो सबको सावधान रहने की सलाह फिर से दे रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।